हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस मैच के बारे में कि क्रॉस मैच क्या होता है। और इसके अंदर दो टाइप का होता है क्रॉस मैच। मेजर क्रॉस मैच क्या होता है और माइनर क्रॉस मैच क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आपको डायग्राम से ही पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा। मैं आपको कोई थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब तक आपको डायग्राम से अगर आपको नॉलेज हो जाता है तो आप ऑटोमेटिक लाइंस बनाकर लिख सकते हैं। बट आपको मैं एक एक प्रोसेस बताने बैठूंगा तो ऐसे में वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा और ऐसे में दोस्तों आपको भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको सिंपली डायग्रामेटिक से इतना परफेक्टली आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर एग्जाम के अंदर आता है तो आपको डेफिनेशन भी लिखनी है, और रियल लाइफ के अंदर भी दोस्तों आपको दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये आप जब भी लैब के अंदर काम करोगे तो आपको इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, या चाहे ब्लड बैंक के अंदर आप काम करते हो तो भी आपको पूरा 100% नॉलेज होना इसका चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि क्रॉस मैच क्यों किया जाता है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल रीज़न है इसका कि हम किसी भी पेशेंट को ब्लड चढ़ाने से पहले इस टेस्ट को करते हैं। क्यों करते हैं उसके पीछे रीज़न दोस्तों, एक चीज़ रीज़न ये है कि हम जो डोनर होता है और जो पेशेंट होता है उसके ब्लड को हम कंपैरिजन करते हैं कि उसकी बॉडी, जो पेशेंट होगा उसकी बॉडी डोनर का ब्लड एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या उसके प्रति कोई एंटीबॉडी तो नहीं बना देगी बॉडी के अंदर। यही चीज़ें हम इस टेस्ट के अंदर पता करते हैं कि इस टेस्ट के अंदर, ठीक है गाइस। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके अंदर दो टाइप का होता है, मेजर और माइनर क्रॉस मैच होता है। तो ऐसे में सबसे पहले दोस्तों आप देख लीजिए, हम कंप्लीट डायग्रामेटिक हम बात करेंगे, ठीक है गाइस। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जो होता है मेजर क्रॉस मैच की। इसके अंदर अलग अलग मेथड भी होते हैं दोस्तों। हम जो मेथड की बात करेंगे आज और डायग्राम के अंदर बात करेंगे वो है टेस्ट ट्यूब मेथड से, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं मेजर क्रॉस मैच की हम बात कर लेते हैं। अगर सबसे पहले तो आपको दो टेस्ट ट्यूब दिख रही होगी ऊपर, एक तो रिसिपिएंट सीरम, ठीक है गाइस, उसके बाद में डोनर आरबीसी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो भी टेस्ट ट्यूब होती है उसके ऊपर आपको लेबलिंग कर देनी है कि ये सीरम, ये रिसिपिएंट मतलब पेशेंट की टेस्ट ट्यूब है। उसके बाद में जो नीचे वाली है वो डोनर की, ठीक है गाइस, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पेशेंट का, तो आपको जो भी पेशेंट होता है उसका सीरम लेना है आपको, और जो डोनर होता है उसकी आरबीसी लेनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। और मेजर और माइनर के अंदर क्या होता है वो भी हम बात कर लेंगे, ठीक है गाइस। पहले हम मेजर की बात करते हैं। तो इसके अंदर 2 ड्रॉप ऐड करना है, इसके अंदर 1 ड्रॉप ऐड करनी है आपको, ठीक है, आरबीसी पेशेंट की, और 2 ड्रॉप सीरम ऐड करना है या प्लाज्मा ऐड करना है, ठीक है गाइस। उसके बाद में आपको इंक्यूबेट करना है। सिंपली रूप से आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है गाइस। आपको सबसे पहले इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, 1 घंटे के लिए रखना है इंक्यूबेशन के लिए, ठीक है गाइस। उसके बाद में आपको 3 टाइम वॉश करना है। 3 टाइम वॉश करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 2 ड्रॉप ऑफ AHG आपको ये ऐड करना होता है। ये क्या होता है AHG? ये होता है एंटी ह्यूमन ग्लोबिन, ठीक है गाइस। ये एक एंटी ह्यूमन ग्लोबिन होता है जो अलग से बना हुआ होता है। फिर उसके बाद में आपको सेंट्रीफ्यूज कर देना है 1500 RPM पे, ठीक है गाइस, 5 मिनट पे, और उसको रूम टेम्परेचर पे रखना है थोड़ी देर बाद, ठीक है, 5 मिनट। उसके बाद में सेंट्रीफ्यूज करने के बाद दोस्तों आपको आपकी डिस्प्ले के ऊपर 2 चीज़ें हो सकती हैं। सबसे फर्स्ट जो चीज़ होगी वो होगी एग्लूटिनेशन। अगर इस टाइप से एग्लूटिनेशन होती है, अगर ब्लड का कहीं गुच्छा बनता है या क्लम्बिंग होती है, तो दिस इज़ नॉट कॉम्पेटेबल, मतलब ये कॉम्पेटेबल नहीं है। कॉम्पेटेबल मतलब मिलान नहीं खा रहा है, नॉट कॉम्पेटेबल। कॉम्पेटेबल मतलब मिलान, और नॉट कॉम्पेटेबल मतलब मिलान नहीं खा रहा है, ठीक है गाइस। तो मतलब हम पेशेंट को ब्लड नहीं चढ़ा सकते हैं अगर ये रिएक्शन होती है। तो फिर उसके बाद में अगर ये रिएक्शन होती है, नो एग्लूटिनेशन एंड कॉम्पेटेबल, मतलब नो एग्लूटिनेशन मतलब क्लम्बिंग नहीं हो रही है। एग्लूटिनेशन क्या होता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्ट विच ईच अदर एंड शोइंग द रिएक्शन या शोइंग द क्लम्बिंग। तो दोस्तों एग्लूटिनेशन हम कहते हैं जो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और जो भी रिएक्शन शो करते हैं उसे हम एग्लूटिनेशन कहते हैं, ठीक है गाइस। क्लम्बिंग शो करते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं नो एग्लूटिनेशन और कॉम्पेटेबल, मतलब ये एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है, मतलब ये कॉम्पेटेबल है, तो मतलब हम पेशेंट को ब्लड चढ़ा सकते हैं आसानी से।
उसकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होगा। अब अगर दोस्तों इस टाइप से क्लॉट होगा और अगर आप ब्लड किसी भी पेशेंट को ब्लड चढ़ा देते हो तो ऐसे में उस पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है इस प्रोसेस को जब भी करते हो। ठीक है गाइस, आपके सीनियर के अंडर में इस टेस्ट को करना है। आपका जो भी सीनियर होता है उससे 10 बार अगर आपको नहीं समझ में आता है 10 बार आप पूछिए और उसके अंडर में कीजिए इस टेस्ट को। ठीक है गाइस, उसके बाद में हम बात कर ली हमने मेजर क्रॉस मैच टाइप की हमने बात कर ली। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं माइनर की। मेजर की हमने बात कर ली। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं माइनर की। अब माइनर के अंदर क्या होता है और मेजर के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है। थोड़ा सा चेंजेस कहाँ होता है हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे डोनर का सीरम आ चुका है। यहाँ पे पहले ऊपर क्या था, जो भी पेशेंट था या रिसिपिएंट था उसका सीरम था। ठीक है गाइस, और यहाँ पे नीचे जो रिसिपिएंट का आरबीसी आ चुकी है, मतलब यहाँ पे डोनर की आरबीसी थी ऊपर। ठीक है, मेजर के अंदर दोस्तों यहाँ पे डोनर की आरबीसी होगी। ठीक है गाइस, ये मेजर के अंदर होता है। माइनर के अंदर जस्ट उल्टा होता है। ठीक है गाइस, कुछ नहीं करना है। मेजर और माइनर के अंदर यही बड़ा डिफरेंस होता है, हम केवल चेंज करते हैं। वहाँ पे हमने अगर पेशेंट का सीरम लिया है तो यहाँ पे डोनर का सीरम लेंगे। ठीक है गाइस, और वहाँ पे अगर हमने डोनर का आरबीसी लिए तो यहाँ पे हम पेशेंट की आरबीसी लेंगे। बस यही चेंजेस होता है मेजर और माइनर के अंदर, सबसे बड़ा चेंजेस यही होता है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर वही प्रोसेस दोहरानी है। आपको 2 ड्रॉप आपको प्लाज्मा लेना है या सीरम लेना है। ठीक है, डोनर का लेना है यहाँ पे, बस यहाँ पे डोनर का हमें सीरम लेना है। ठीक है, उसके बाद में हमें पेशेंट का आपको क्या करना है, 1 ड्रॉप आरबीसी ले लेनी है या सेलाइन ले लेना है। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद में आपको इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड 1 आवर्स के लिए। फिर 3 टाइम वॉश करना है आपको। फिर वही प्रोसेस करनी है। ऐड आपको करना है, क्या ऐड करना है, AHG ऐड करना है, एंटी ह्यूमन ग्लोबिन ऐड करना है। फिर उसको बाद में आपको 1500 RPM पे सेंट्रीफ्यूज करना है। ठीक है गाइस, उसके बाद में आपको 5 मिनट वेट करना है एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, उसको रख के फिर उसके बाद में आपको एनालिसिस करना है। ये रिएक्शन आपको देखनी है। एग्लूटिनेशन नॉट कॉम्पेटेबल, मतलब इस टाइप की अगर एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाती है तो मतलब नॉट कॉम्पेटेबल, मतलब ये ब्लड चढ़ाने के काम नहीं है या इसका मिलान नहीं हो रहा है। ठीक है, ब्लड से प्रॉपर नहीं मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों नो एग्लूटिनेशन, मतलब एग्लूटिनेशन नहीं है, मतलब एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं हुए तो दिस इज़ कॉम्पेटेबल, मतलब ये कंप्लीट ब्लड चढ़ा सकते हो, ये बॉडी के अंदर कॉम्पेटेबल है, मतलब मिलान खा रहा है। ठीक है गाइस, तो दोस्तों ये प्रोसेस एक कंपैरिजन टेस्ट भी इसे हम कहते हैं क्रॉस मैच को, और ये पेशेंट और जो डोनर होता है उसके बीच में कंपैरिजन करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है कि उन दोनों ब्लड के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, क्या पेशेंट की बॉडी डोनर का ब्लड एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। ऐसे में इस टेस्ट को किया जाता है। और साथ ही साथ में दोस्तों ये भी देखा जाता है कि जब भी हम किसी डोनर का ब्लड हम पेशेंट को चढ़ाते हैं तो ऐसे में उसकी बॉडी के अंदर हम केवल ब्लड ग्रुप को जज करके किसी भी पेशेंट को ब्लड नहीं चढ़ा सकते। क्रॉस मैच करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, हर एक से पहले क्रॉस मैच किया जाता है। इसके लिए आपको EDT वाइल के अंदर और प्लेन वाइल के अंदर सैंपल लेना होता है। ठीक है गाइस, पेशेंट और डोनर का दोनों का। ठीक है, 4 वाइल लोग की आपको आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको किसी भी पेशेंट को अगर हम ब्लड चढ़ाते हैं, सबसे पहले दोस्तों ये एक कंपैरिजन टेस्ट होता है कि हम जब भी पेशेंट को ब्लड चढ़ाते हैं किसी भी डोनर का तो उसकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या उसकी बॉडी कोई भी एंटीबॉडी तो नहीं बना देगी जिस कारण दोस्तों बॉडी के अंदर एग्लूटिनेशन हो जाएगी या इस टाइप से क्लम्बिंग हो जाएगी। तो ऐसे में आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाएगा। अगर आप एग्लूटिनेशन होती है और किसी भी पेशेंट को ब्लड चढ़ा देते हैं तो ऐसे में बॉडी के अंदर भी यही प्रोसेस होगी, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ऐसे में वो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, वो बॉडी के अंदर बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगा, तो ऐसे में पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना होता है। केवल ये हमने थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली कुछ चेंजेस होते हैं, प्रैक्टिकली थोड़ा प्रोसीजर चेंज होता है। तो ऐसे में आप अपने सीनियर के अंडर में कीजिए, केवल वीडियो को देखकर आप प्रैक्टिकली नहीं करें, आप कोई भी प्रैक्टिस भी कीजिए, जो भी आपको प्रॉपर प्रैक्टिस होती है वो भी आपको करनी होती है।
आप इस वीडियो को देखकर केवल क्रॉस मैच लगाने नहीं बैठना है, आपको आपके सीनियर के अंडर के अंदर आपको पूरा सीख कर उसके बाद में ही आपको क्रॉस मैच लगाना है। ठीक है गाइज, ये केवल एक थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए और एक प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए इस टेस्ट को मैंने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।